हाय एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और आप लोगों की जो प्रिपरेशन है वो बहुत अच्छी चल रही होगी। आप सभी को पता होगा कि 22 सितंबर से जो है वो हमारे दिल्ली पुलिस के फॉर्म आ गए हैं और 21 अक्टूबर तक हम उन्हें फिल कर सकते हैं। और मैं अपनी स्ट्रेटेजी बताऊंगी कि मैं किस तरीके से पढ़ रही हूँ, क्योंकि मैंने लास्ट टाइम जो 21 तारीख का जो RWA का जो मॉक टेस्ट था वो मैंने दिया था और उसमें मेरे 59 नंबर आए थे। वैसे मेरे और आ सकते थे, लेकिन मेरी तबीयत कुछ ज़्यादा ख़राब है, मतलब बुखार आ रहा है, तो उसकी वजह से मैं नहीं कर पा रही हूँ। लेकिन मैं अब कोशिश करूँगी कि अब थोड़ा जल्दी सही हो जाऊँ और जो प्रिपरेशन है वो ज़्यादा अच्छी कर लूँ। तो मैं यही बताने वाली हूँ कि मैंने अपने नोट्स जो हैं वो किस तरीके से प्रिपेयर कर रखे हैं और किस तरीके से मैं पूरी वीडियो में सिर्फ यही बताऊँगी कि मैंने GS का जो अपनी प्रिपरेशन है किस तरीके से नोट्स बना रखे हैं। मैं उसी तरीके से पढ़ूँगी जैसे मैंने सन 2023 वाला एग्ज़ाम दिया था और उसमें मेरे GS में अच्छे खासे नंबर आए थे, क्योंकि इसमें 50 नंबर की जो है वो GS है, तो उसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करती है आपके सिलेक्शन में और हमारे सिलेक्शन में। मैं किस तरीके से अपनी प्रिपरेशन जो है वो इस टाइम करने वाली हूँ, क्योंकि मैंने जो पिछली बार जो नोट्स बनाए थे कुछ मेरे वो भी हैं और कुछ जो फाउंडेशन बैच के हैं वो भी हैं। और आप कहाँ से, यदि आपके पास नोट्स नहीं है तो आप कहाँ से खरीद सकते हैं वो भी बताने वाली हूँ। तो यदि आपके पास नोट्स नहीं है तो आप एक अग्रवाल एग्ज़ाम कार्ड की जो बुक्स हैं वो ऑर्डर कर सकते हैं, कॉम्बो ऑर्डर कर सकते हैं, जिसमें आपको 40% ऑफ भी मिलने वाला है। अभी आपको ऑफ मिलेगा क्योंकि वैकेंसी आ गई है। यदि आप अग्रवाल एग्जाम कार्ड का कॉम्बो बुक करोगे तो आपको 40% का ऑफ भी मिलेगा और आपको इसके अंदर मिलेगी एक गाइड बुक, कंप्यूटर के क्वेश्चन बैंक, एक स्टडी बुक मिलेगी जिसमें आपको GS भी मिलने वाली है और आपको 2200 प्लस जो है इसमें MCQ मिलने वाले हैं, इसमें PYQ भी आपको मिलेंगे। तो यदि आपके पास नोट्स नहीं हैं और आप अभी नहीं बनाना चाहते तो आप अग्रवाल एग्ज़ाम कार्ड की जो बुक्स हैं वो ऑर्डर कर सकते हैं। ये आपके लिए आपके नोट्स का जो है वो काम करेंगी। और अब आते हैं मेरे वाले बुक्स पे कि मैं अपनी प्रिपरेशन कैसे कर रही हूँ। देखो, मैंने जो फाउंडेशन बैच है RWA का, मैंने उससे नोट्स बनाए हैं, वो मैं अभी दिखा दूंगी। और मैंने सुधा बुक जो है वो भी ऑर्डर करी थी, तो वो भी मेरे पास है, वो भी मैंने पढ़ ली है। और GS में सबसे ज़्यादा जो पोर्शन आता है ना वो आता है स्टैटिक GK का और सेकंड नंबर पे आता है पॉलिटी का। कभी कभी ये नंबर जो है आगे पीछे भी हो जाते हैं, पॉलिटी के क्वेश्चन ज़्यादा हो जाते हैं, तो आपको फोकस ज़्यादा पॉलिटी और स्टैटिक GK पे करना चाहिए। स्टैटिक GK में बहुत सारे जो टॉपिक हैं, बहुत सारे टॉपिक हैं और मैं आपको फोटो वगैरह भी डाल दूंगी, आप भी अपनी डायरी दिखा दूंगी कि किस तरीके से अपनी जो लिखे हुए हैं स्टैटिक के, जो मैंने सन 2023 में जो मैंने दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम दिया था उसके अकॉर्डिंग मैंने अपनी लिस्ट बनाई थी। और वो ना वही लिस्ट मतलब सर ने भी करा रखी थी, मेरी में कुछ टॉपिक नहीं थे जो RWA वाले सर नवीन सर ने करवाई थी, वो उसमें कुछ ज़्यादा थे, तो मैंने वहाँ से कॉपी की थी ये। और आप GS को इस तरीके से पढ़ सकते हैं जैसे आपने अभी कोई टॉपिक पढ़ा स्टैटिक GK में, तो जैसे हमने नेशनल पार्क पढ़ा तो उसके बाद हमें टेस्ट लगाना चाहिए, मतलब ट्रिक से याद कर लो जैसे नवीन सर कराते हैं। उसके बाद हमें मॉक टेस्ट लगाना चाहिए, चाहे आप ऑफलाइन लगा लो चाहे ऑनलाइन लगा लो। आप ऑनलाइन भी लगा सकते हैं, जो भी आपके पास प्लेटफॉर्म है टेस्ट लगाने वाला, तो वहाँ से ऑनलाइन जो है वो लगा सकते हैं। और फिर आप ये देखिए कि नेक्स्ट डे आपको कितना याद है, फिर नेक्स्ट डे आप कोई दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे ना तो पिछले वाला जो है वो आप रिवाइज कर लेना। उस तरीके से आपको पिछले वाला भी, जैसे आपने 3 दिन हो गए तो आपको आज तीसरा पेज होगा, तो पहले आप 2 वाले रिवाइज कर लो, फिर तीसरा जो है वो आज के दिन पढ़ सकते हो। यदि आप चौथे दिन पढ़ रहे हो तो पहले आप पहला वाला छोड़ सकते हो, क्योंकि उसको आपने 2 दिन पहले रिपीट कर चुके हैं। तो आप पिछले 2 पढ़ लेना और फिर ये वाला पढ़ लेना, इस तरीके से करना। फिर नेक्स्ट डे आपको ये दो छोड़ देने हैं और ये 3 पढ़ने हैं, मतलब 3 पेज आपको रोज ही पढ़ने हैं, पीछे का रिवाइज भी हो जाएगा। इस तरीके से आपको पॉलिटी में भी करना है और कम से कम 5-6 घंटे आपको GS पढ़नी पड़ेगी। उसके बाद ही आपका जो स्कोर है वो बढ़ पाएगा GS में। और आपको ये नहीं है कि सभी चीज़ें पढ़नी है, आप टेस्ट लगा के देख सकते हैं। इस टाइम मैं टेस्ट लगाना स्टार्ट कर दिया है वैसे, और अभी मैं 10-15 दिन तो नहीं लगाऊंगी, 1-2 दिन लगा के देख सकती हूँ। RWA का तो मैं हर RWA का लगाऊंगी। आप बता देना कि हर संडे RWA जो टेस्ट लगवाते हैं वो उसका एनालिसिस मैं आपको बताऊं, या फिर मैं अपने पास से जो मैंने सही किया है वो आपको दिखाऊं। और अभी मैं आपको नोट्स दिखा देती हूँ है। और मैंने लूसेंट की बुक भी पढ़ी है, तो पहले मैंने वो कंप्लीट करी थी, 2-3 बार मैंने वो पढ़ ली है। ऐसा नहीं है कि 2-3 बार पढ़ने से ही सब कंप्लीट हो जाता है, रिवीजन रोज करना जरूरी है, जो मैं पिछले 15 या 1 महीने से नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि मुझे बुखार आया हुआ है, वो मतलब जा नहीं रहा है, रात को हो जाता है, फिर दिन में थोड़ा ठीक, और नींद वगैरह कुछ ज़्यादा ही हो रही है। तो अभी मैं कोशिश करूँगी कि वो सब चीज़ें ना हो। और मैं आपको ये भी दिखाने वाली हूँ कि मेरे स्टैटिक के नोट्स जो हैं वो मैंने आधे ही बनाए हैं जो फाउंडेशन बैच करवाया था, क्योंकि वो सुधा में थोड़े से हैं
मतलब 2-3 टॉपिक नहीं हैं सुधा में, और हैं उसके अंदर, और मैंने और करे हैं जो नवीन सर की जीके की स्टैटिक जीके की बुक है वहाँ से। तो मैं आपको दिखा देती हूँ कि मैंने किस तरीके से करे हुए हैं। ये मेरी स्टैटिक जीके की जो है वो कॉपी है। ये मैंने निशान लगाए, जो सर ने बताए हैं वही निशान लगे हुए हैं, हाईलाइट उसको ही किया है, क्योंकि मैं ये क्लास 2-3 बार ले चुकी हूँ। एक बार मैंने लिखने के लिए ली थी, और दूसरी बार मैंने ये ट्रिक लिखने के लिए ली थी, और तीसरी बार में मैंने ये खुद से पढ़ा है, और अब भी मैं रोज़ खुद ही से रिवाइज़ कर रही हूँ। तो ये नेशनल पार्क हो गया, और इसी तरीके से मैंने हर चैप्टर लिखा हुआ है। ये यूनेस्को स्थल है, और मैंने ये लिखा हुआ है। आई थिंक मैं ये लिखने वाली हूँ, क्योंकि मुझे लगता है ये मुझे थोड़ा सा बुक में जो है वो कम मिलेगा, तो मैं ये लिखूँगी बस। ये लास्ट है, इसके बाद मैं कुछ नहीं लिखने वाली। और ये मेरा रह रहा है, और पीछे के मैंने सारे कंप्लीट कर दिए हैं, बस 1-2 चैप्टर रह रहा है। और ये ऐसा नहीं है कि ये याद नहीं हुई, ये मुझे याद भी हो गई, क्योंकि मैंने इसके बाद जो है इसको पढ़ने के बाद मैंने टेस्ट लगाया था। और अब मैं सुधा वाले भी दिखा देती हूँ। और ये SSC GD DP और SSC में मतलब सभी आते हैं। पहले तो ये वो था TCS वाला, लेकिन अब वो हट गई है, तो आएगा तो यहीं से ही। ये पूरा मेरा है, मैं फ़ोटो भी डाल दूँगी इसका। ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है, और स्टैटिक में ये वाले इम्पोर्टेंट है टॉपिक, तो आप यहाँ से कर लेना। तो बस यही मेरे नोट्स हैं। और इसके बाद अगर आप एग्ज़ाम कार्ड की यदि आपके पास बुक नहीं है, तो आप वहाँ से जो है वो गाइड बुक और कॉम्बो भी ऑर्डर कर सकते हैं, जिसमें आपको 40% ऑफ मिलने वाला है। और आप बुक भी ऑर्डर कर सकते हैं अग्रवाल एग्ज़ाम कार्ड की, और मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक ऐड कर दूँगी, वहाँ से आप जो है वो परचेज़ कर सकते हैं। और मैं मैथ्स के ऊपर भी वीडियो बनाने वाली हूँ, तो आप सब्सक्राइब कर लेना।